हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एएलपी, उसके बाद आपका टेक्नीशियन, उसके बाद एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर और लास्ट में आपका एएलपी का पूरा वैकेंसी को लेकर यहाँ पे ऑफिशियली कैलेंडर जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। एक यहाँ पे पर्टिकुलर टीचर और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधिकारियों के बीच यहाँ पे मीटिंग हुआ था, तो उस समय से एक खबर जो है सुर्खियों में है और उससे सबसे ज्यादा परेशानी जो है एक्ट अप्रेंटिस और आईटीआई वाले बच्चे को देखने को मिल रहा। वो खबर ये थी कि क्या ग्रुप डी से आईटीआई हटाया जाएगा। ठीक है, इसको रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट उलझन में, लगातार क्वेरी आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा कि क्या हट जाएगा, क्या जिस पर्पज से हम लोगों ने आईटीआई किया वो पर्पज हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको हम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे देंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है, तो आपको ये पूरा कंफर्म हो जाएगा कि क्या सच में आने वाला टाइम में जो ग्रुप डी का भर्ती जो एक्सपेक्टेड है कि आपका अक्टूबर 2024 तक यहाँ पे रिलीज किया जाना है, क्या सच में आपका आईटीआई हट जाएगा, क्या सच में एक्ट अप्रेंटिस वाला का कोटा हट जाएगा, क्या सच में नॉन आईटीआई वाले फॉर्म कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो पूरा का पूरा आपका डाउट आज की इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे कंटिन्यू प्रोवाइड किया जाता है। साथियों, अगर आप भी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बेस्ट प्रिपरेशन के लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें आपका एएलपी टेक्नीशियन तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पार्टिकुलर हम आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल साइट पे हम टोटल आपको 2 से 3 अभी डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें से पहला नंबर में आप देख लीजिए आपका वेस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल साइट पे अभी भी ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको बताया गया था कि आप टोटल जो लेवल 1 पोस्ट पे बात करें, जिसमें आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और तमाम जो डिपार्टमेंट आता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ या तो एनएससी वाले एप्लीकेबल होंगे जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए होंगे, और नहीं तो 10th प्लस आईटीआई वाले कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। ये पहला डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे जब मीटिंग हुआ तो उनके द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा था टीचरों के द्वारा कि इसे कुछ टाइम बाद साइट से हटा लिया जाएगा। तो अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। ये पहला डॉक्यूमेंट आपके सामने। अब दूसरा डॉक्यूमेंट देखिए, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है जो आज से लगभग 2 महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया। अगर मान लीजिए आप ही सोचिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को अगर आईटीआई को हटाना होता तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2 महीने पहले ये नोटिस जारी करता? कभी नहीं जारी करता। और इसमें क्या बताया गया उसके रिगार्डिंग भी हम आपको पूरा डिटेल से बताते हैं। तो जितने भी आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट होंगे, सीसीए वाले कैंडिडेट होंगे, वीडियो के एंड तक बने रहेगा। उसके बाद आपका ओपिनियन क्या हमें बताइएगा। देखिए, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, ध्यान आकर्षण, रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षिक योग्यता। लेवल 1 अर्थात जो आपका ग्रुप डी पहले था, अब उसे मर्ज कर ग्रुप सी में रेलवे इसे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, उसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए वो आपको बताया जा रहा है। देखिए, रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों तथा कैटरिंग विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण है। पहला यहां पे क्या कंडीशन बता रहा कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी अर्थात लेवल 1 पोस्ट का फॉर्म भरोगे, ठीक है, तो उसमें पहला यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया जा रहा कि छात्रों के पास 10वीं पास वो होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ उनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आईटीआई बात करें, एससीबीटी भी चलेगा, ध्यान से समझिएगा, और एनसीबीटी भी चलेगा। ये पहला कंफ्यूजन दूर हो गया। दूसरा नंबर में बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास 10th के साथ आईटीआई नहीं है तो आपको क्या करना है। तो अगर आपके पास
10th प्लस एनएससी है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, वो भी सिर्फ और सिर्फ रेलवे से अगर 10th के बाद आपने अगर अप्रेंटिसशिप कर रखा है जो आपका 2 साल का होता है, तो भी आप एक्ट अप्रेंटिस के तहत आप लेवल 1 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो रेलवे अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। परंतु अगर सिंपल आपके पास 10th का मार्कशीट है और आपके पास आईटीआई का मार्कशीट नहीं है, आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखा है, तो आप फॉर्म को नहीं भर पाओगे। सिंपल कहने का मतलब है कि 10th पास वाले कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो पर्टिकुलर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आगे क्या बताया गया उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। हालांकि रेलवे के तकनीकी विभागों में लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2/2018 एवं RRC 1/2019 के तहत, आपको पता है कि 18 में भी ग्रुप डी का भर्ती आया था, 19 में भी ग्रुप डी का भर्ती आया था, और इन दोनों भर्तियों में 10th और आईटीआई एप्लीकेबल था। हालांकि उस समय आईटीआई ही एप्लीकेबल था, पर जब प्रोटेस्ट होने लगा, यहां पे रेलवे ट्रैक पे प्रोटेस्ट होने लगा, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट प्रोटेस्ट करने लगे, तो आईटीआई को यहां पे हटा करके 10th पास वाले कैंडिडेट को यहां पे एलिजिबल कर दिया गया था। ठीक है, फरवरी 2019 और मार्च 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था। में प्रकाशित अधिसूचना पदों के लिए इस निर्धारित शैक्षिक योग्यता में छूट देते हुए, देखिए आपको क्लियर मेंशन किया जा रहा कि जो आपका छूट दिया गया था वो सिर्फ और सिर्फ 18 वाला भर्ती के लिए था और 19 वाला ग्रुप डी भर्ती के लिए था। ठीक है, योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी या आईटीआई या समकक्ष रखी गई थी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं, इसमें आपका क्लियर कट बताया जा रहा कि जो भी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव किए थे वो आपका सिर्फ और सिर्फ 18 और 19 वाला भर्ती तक ही एलिजिबल था। आगामी जो भी भर्ती आएगा उसमें आईटीआई या फिर रेलवे से अप्रेंटिसशिप कंपलसरी रहेगा। अगर जो कैंडिडेट सिंपल 10th पास है, उसके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो रेलवे का लेवल 1 पोस्ट भर्ती के लिए फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको एक पैरा यहां पे और बताए, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी तथा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 18 एवं 19 के तहत ही भर्तियों के लिए ही है। देखिए यहां पे आपको बताया जा रहा है कि सभी जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि जो भी आपको उस समय बेनिफिट दिया गया है वो आपको 18-19 वाला भर्ती के लिए ही था। आगामी जो भी भर्ती आएगा उसमें इस तरह का कोई भी विधि व्यवस्था लागू नहीं किया जाएगा। रेलवे में तकनीकी विभाग यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं सिग्नल एवं टेलीकॉम विभागों एवं कैटरिंग विभागों में पे मैट्रिक लेवल 1 के भविष्य में होने वाली, देखिए यहां पे क्लियर बताया गया है कि भविष्य में होने वाली भर्तियों जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी के न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नेशनल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी सहित 10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई सहित 10वीं उत्तीर्ण ही होगी। सभी भावी उम्मीदवार तदनुसार अपने आप को तैयार रखें। ये जो नोटिस है रेलवे बोर्ड ने 2 महीने पहले जारी किया था। तो आप ही सोचिए कि जब रेलवे बोर्ड 2 महीने पहले यहां पे नोटिस जारी करके आपको बार बार बता रहा है कि लेवल 1 पोस्ट के लिए आईटीआई और अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे, तो फिर आपके मन में किस प्रकार का भ्रम है, कैसा भ्रम फैला के रखे हो आप कि आईटीआई अब हमारा बेकार चल जाएगा, वो टीचर ऐसे बोल रहे हैं, वो रेलवे बोर्ड में ऐसा मीटिंग हुआ तो वो टीचर हम लोगों को ऐसे बोल रहे हैं। डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेलवे बोर्ड चाहता ही नहीं है कि ग्रुप डी के लिए आईटीआई हटे। ठीक है, अगर ये बात अलग है कि आप प्रोटेस्ट किया जाएगा, जबरदस्ती रेलवे बोर्ड को बोला जाएगा कि नहीं आईटीआई हटाइए, आईटीआई हटाना पड़ेगा, अप्रेंटिसशिप हटाना पड़ेगा, तो वो बात अलग है। पर रेलवे बोर्ड ये कतई नहीं चाहता है कि आपका लेवल 1 पोस्ट से आईटीआई और अप्रेंटिस का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हटे। तो जितने भी आईटीआई वाले कैंडिडेट है, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, अपना प्रिपरेशन को करते रहिए। आईटीआई इस बार कोई भी नहीं हटा सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा और जो भी नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट होंगे, डियर आप लोगों के लिए भी बहुत भर्तियां आएगी। आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी का भर्ती आने वाला है जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल पे आएगी। इसके साथ साथ बात करें तो टेक्नीशियन का भर्ती आएगा, एएलपी का भर्ती आएगा,
आएगा, जूनियर इंजीनियर का भर्ती आएगा, तो तमाम तरह का भर्ती आपको जो है फ्यूचर में देखने वाली है। और हालांकि इसके रिगार्डिंग आपको रेलवे की तरफ से कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है। चलिए आज के लिए इतना। ये वीडियो सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे वो अपना प्रिपरेशन को बीच में छोड़ दिए थे, इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब आईटीआई यहां पे नहीं लागू होगा ग्रुप डी वालों के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एकदम 100% श्योर रहिए, कंफर्म रहिए कि आपको ग्रुप डी में आईटी और अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। चलिए आज के लिए इतना है, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।